नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। शादी के उत्सव में व्यस्त होने के कारण से वीडियो कम लेकर के आया हूँ और लेकिन जो ला रहा हूँ कोशिश यही है मेरी कि आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूँ और आप लोगों को सारी की सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रदान करूँ। और जैसा हम लोगों ने बोला था, जैसा हम लोगों ने बात करी थी और बताया था कि पश्चिम बंगाल बहुत बड़े खतरे में है, पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। पश्चिम बंगाल के अंदर ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो हिंदुओं का पलायन, सरकार की अराजकता, दुनिया भर के अंदर होने वाला ये एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके अंदर सरकार होते हुए भी ऐसा फील होता है कि सरकार है ही नहीं। लोगों को मारा जा रहा है, हिंसा करी जा रही है, जलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। हिंदू एक ऐसा देश भारत जिसमें हिंदू बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रखते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर है, उसके बावजूद उनके त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। तो आगे चल के इस बंगाल का क्या होने वाला है, क्या वो बात हमारी सत्य होती हुई दिखाई देगी जिसमें मैंने ये बोला था कि ये बंगाल की आग भारत के हर एक राज्य को जलाने का प्रयास करेगी। तो आज जानूंगा इसके बारे में, आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में कि आगे क्या होने वाला है, बंगाल की हिंसा कब तक चलती हुई दिखाई देती है और बंगाल के अंदर भविष्य के अंदर क्या हकीकत में जो करंट सरकार चल रही है यही आगे आएगी या फिर कोई और बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, ये वैदिक और ज्योतिष के आकलन के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ नया लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। बंगाल की कुंडली पश्चिम बंगाल की तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली के अंदर सूर्य बुध लगन के स्थान पर बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान के ऊपर शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि इस बार शनि और राहु की युति, जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, ये इस कुंडली में दूसरे भाव के अंदर बैठी हुई है। मंगल 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु 6ठे में है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, गुरु है और शुक्र है, द्वादश भाव में बुध की महादशा चल रही है। तो मतलब अब ये उठ करके आता है कि बुध में मंगल की अंतर्दशा जो स्टार्ट हुई थी, जब हमने ये वीडियो लेकर के आए थे कि बंगाल पूरे भारत को जलाने का प्रयास करेगा, ये इसके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और अब आगे आगे आने के ये बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। मंगल का प्रभाव ये दिखाता है कि ये संकेत है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े, रक्तपात, बड़े प्रोटेस्ट, बड़े जुलूस बहुत बड़े तीव्रता के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर होते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं गुरु की, तो वो दिखाते हैं कि धर्म इस समय के ऊपर एक बाधा बनता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण वामपंथी, जिसके कारण दो कम्युनिटीज, जिनके कारण अन्य प्रकार के लोग जो इसको भड़काने का प्रयास करते हैं, इस समय के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को सोर्स करेंगे और मुश्किलों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और लगातार कम्युनिटिज्म, लगातार रेसिज्म, लगातार भेदभाव की भावना, लगातार जाति पाति की भावना यहाँ पर क्रिएट होती है, होती रहेगी। और इस समय के अंदर हिंदू नाम, जिसको एक नफरत के रूप में बंगाल में देखा जा रहा है, बहुत बड़े खतरे के अंदर आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। बंगाल के हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों से मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं इस समय के ऊपर, क्योंकि इस समय के ऊपर एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जहां पे लगातार प्रताड़ित होता हुआ एक कम्युनिटी बहुत बड़े दबाव को, एनर्जी को आगे अपने सामने नेगेटिव सोर्स कराती हुई नजर आ रही है। जिसके कारण अगर मैं बात करता हूं नेवल चार्ट की, तो नेवल चार्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो इस समय के अंदर बंगाल दिखा रहा है कि भौगोलिक परिस्थितियां बंगाल की बहुत बड़ी कठिनाइयों को जन्म दे रही हैं। ये दिखा रही हैं कि सरकार के द्वारा होने वाला विध्वंस, सरकार का गिरना, सरकार का विखंडित होना, या सरकार का कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों को पैदा कर देना जो पब्लिक के लिए हितकारी बिल्कुल भी ना हो। शासन गलत तरीके से गलत नियमों को लाता हुआ नजर आए,
गलत प्रकार से बड़े तौर के ऊपर होने वाले विध्वंस उत्पन्न करता हुआ नजर आए, बड़ा आर्मी का, लोकल पुलिस का प्रयोग होता हुआ नजर आए, बहुत बड़े तौर के ऊपर शासन के कारण होने वाली आम जनता को परेशानी इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रही है इस चार्ट के माध्यम से। अगर मैं बात करता हूं तो ये दिखाता है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से हमने 11 प्रिडिक्शन करी थी, कुछ नए नियम, कुछ चुनौतियां सरकार के माध्यम से पब्लिक को हैरेस करती हुई नजर आएंगी, अव्यवस्थाएं क्रिएट होती हुई नजर आएंगी, और यही वो व्यवस्था होगी जो आगे जाके भड़काऊ दंगे, बड़े रियोट्स, बड़ी क्रिटिकल फेस को बंगाल के लिए क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। तो इस समय के ऊपर आगे आने वाले टाइम में जब गुरु का अतिचारी प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति, सरकारें और कई प्रकार के अराजकता तत्व और भी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आने वाले हैं। इस टाइम के ऊपर लोगों को अपने लिए प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है, लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं, बहुत मुश्किलों भरे सफर के अंदर अब बंगाल दोबारे से फंसता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। एक ऐसी समय की उत्पत्ति दोबारे से हो रही है जहां पर हो सकता है राष्ट्रपति शासन कोई बड़ी चीज नहीं है कि लग जाए। इस समय के अंदर विखंडित होती हुई सरकार गिर जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। पब्लिक उस लेवल के ऊपर परेशान हो जाए जहां पर मंगल का जो नीच का प्रभाव है वो कई प्रकार की ऐसी लड़ाई झगड़ों को एक्टिवेट करा दे जिसके कारण बंगाल की स्थिति रहने योग्य ना रहे, हिंदुओं के लिए रहने योग्य ना रहे, बहुत सारे लोगों को वहां से पलायन करना पड़े, अन्य राज्यों में जाना पड़े, बहुत सारे लोगों को अव्यवस्था, अपराधियों का शिकार होना पड़े, दंगों का शिकार होना पड़े, बड़े असामाजिक तत्वों के माध्यम से प्रताड़ित होना पड़े, इस समय के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर अंतिम चरण का ये प्रभाव आगे आने वाली स्थितियों में 3 महीनों के लिए बहुत बड़ी समस्या को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 महीने इस समय के ऊपर, जैसा मैंने बोला कि समय बताऊंगा, 3 महीने बंगाल के लिए बहुत ही कठिन गुजरने वाले हैं। और इन 3 महीनों के बाद में जब बंगाल की अंदर एक चेंज क्रिएट होगा मई, जून, जुलाई के बाद, तो उसमें अगस्त, सितंबर का जो समय आएगा जिसमें दिशा परिवर्तन होगी, ग्रह परिवर्तन करेंगे, वो और भी बड़ी हिंसात्मक घटनाओं को लेकर के आता हुआ नजर आता है। तो आगे आने वाले 6 महीने, एक तरीके से 6 महीने के बाद में जब राहु की चाल बदलेगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सत्ता में बदलाव देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ ही बंगाल के अंदर अपराध की कमी होती हुई नजर आने वाली है। नहीं तो ये समय आतंकी गतिविधियों का, गृह युद्ध का, विशेष तौर के ऊपर होने वाले पलायन का, बड़ी असामाजिक मुश्किलों का, राष्ट्रपति शासन का, बहुत बड़ी घटनाओं का दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति शासन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो केवल एक ग्रह ऐसे हैं जो इस टाइम के ऊपर केंद्र में देखे हुए, अगर मैं केंद्र की सरकार की कुंडली देखूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि राष्ट्रपति शासन के लिए प्रबल करने वाला योग किसी प्रकार से रुकावटों के अंदर कारण बन जाए, ये भी इस समय के ऊपर एक ग्रह के माध्यम से अटकाव की स्थिति को लाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ा चेंज इस टाइम के ऊपर, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन इस समय के ऊपर बंगाल के अंदर बढ़ती हुई नजर आने वाली है। मेरे भाइयों, जो हिंदू भाई हैं, जो बंगाल के अंदर रह रही हैं, इस समय के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। आगे आने वाले 6 महीने बहुत कठिन होने वाले हैं। 6 महीने के बाद जा करके थोड़ी सी व्यवस्था स्थापित होगी, वो भी पूर्णतः नहीं लेकिन थोड़ी सी होती हुई नजर आएगी। तो इस समय के ऊपर ऐसा कोई भी कार्य के अंदर ना फंसे, ऐसी कहीं भी मुश्किलों में ना फंसे जो आपके लिए बड़ी घटनाओं को, आपके परिवार के लिए बड़ी मुश्किलों को जन्म देते। यहीं पर आज सभी लोगों से उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।